नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 10 की गणित की इस खास सीरीज में। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं और हल करेंगे आज हम प्रश्नावली 1.1। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो कहता है यदि कोई दो संख्या a और b हो, जहां पर a जो है b से बड़ी हो, ठीक है, तो अगर a को b से भाग दिया जाए, ठीक है, a को b से भाग दिया जाए तो हमारा भागफल q प्राप्त हो तथा शेषफल r प्राप्त हो, तो हम उसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r यानी कि शेषफल, जहां पर शेषफल जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा और b से छोटा होगा। सपोज के लिए मैंने मान लिया 48, ठीक है, 48 हो गया हमारा, 48 जो है हमारा हो गया a और ये 5 जो हो गया हमारा b, ठीक है। तो अगर दो नंबर मुझे दिया जाएगा, ठीक है, तो 48 को 5 से भाग देंगे, ठीक है, विभाजित किया जाएगा तो हो जाएगा 5 से 48 9 बार में, ठीक है, 5 9 45 और शेषफल क्या आएगा 3। तो हम लिख सकते हैं क्या, 48 इक्वल टू 5 गुना 9 प्लस 3। यहाँ पे 9 हमारा क्या हो गया, 9 हमारा कोसेंट हो गया, यानी कि हमारा भागफल हो गया, और ये 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाजक, और ये 3 हो जाएगा शेषफल। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है, 135 और 225। तो हम इसे सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि a बराबर 225 तथा b बराबर कितना हो जाएगा 135, जहां क्या हो जाएगा a ग्रेटर देन b, यानी कि a b से बड़ा होगा। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यूब प्लस r, जहां पर क्या होगा r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा b से छोटा होगा, ठीक है। इसको मैं साफ से लिख देता हूं, जहां पे r क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, रफ में साइड में क्या करेंगे, 225 को 135 से भाग देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा एक बार में 135 और फिर 5 में 5 या 0, 22 में 13 गया 9। तो हम इसे लिख सकते हैं 225 बराबर b का मान कितना हो गया 135 इंटू q का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस r का मान कितना हो गया, r यानी कि शेषफल का मान कितना हो गया 90, हम लिखेंगे 90। अब पुनः, ठीक है, पुनः क्या करेंगे हम, ये जो 135 है इसे हम लोग मान लेंगे a और ये जो 90 है इसको मान लेंगे b। तो पुनः हम इसे बनाने के लिए इसको फिर से मिटा देता हूं मैं। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे।
तो हम लिखेंगे 135 बराबर, भाग देंगे कहीं रफ में, 135 को भाग देंगे 90 से, तो गया 90 एकम 90, और 135 में 90 जाएगा तो हो जाएगा 45। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं बी क्यू। तो बी हमारा क्या होता है, भाजक। तो 90 गुना क्यू का मान हो गया 1 प्लस आर का मान हो गया 45। फिर देखिए, फिर यह हमारा ए हो जाएगा, फिर यह हमारा बी हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम पुनः, अब हम क्या करेंगे, फिर 90 को भाग देंगे किससे, 45 से। 45 से 2 बार में 90 डिवाइड हो जाएगा और शेषफल हमारा कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। जब हमारा शेषफल 0 आएगा तो हमारा HCF जो है वह यह 45 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 45 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 196 और 38220 को, ठीक है, ये दोनों नंबर को हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, माना कि, देखिए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बच्चों आप लोगों को इस तरह से ही बनाना है। तो लिखना है, माना कि a बराबर हो जाएगा, a हमारा हमेशा बड़ा नंबर रहेगा, जो लार्ज नंबर रहेगा वो a हो जाएगा, और b हमारा क्या हो जाएगा, छोटा नंबर, जहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे कि a जो है b से बड़ा है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो क्या हो जाएगा, हम डिवाइड करेंगे 196 को 38220 से। तो क्या हो जाएगा हमारा, 196 से एक बार में डिवाइड होगा, ठीक है, तो हो गया 12 में 6 गया 6, 18 में 9 गया, 18 में 9 गया 9, और उसके बाद फिर आपका 2 में 1 गया 1, एक सेकेंड, 12 में 6 गया 1 तो ये हो गया 7, 17 में 9 गया 8, और ये 2 में गया 1, फिर हमारा 2 ऊपर से आएगा। फिर ये जो डिवाइड होगा 196 19 में हमारा 171, तो 9 बार में होगा, ठीक है, 9 बार में होगा तो आएगा हमारा 1764, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, सॉरी माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, फिर ऊपर से क्या आएगा, 0 उतर जाएगा। फिर 196 का आधा होता है 98, यानी कि 5 टाइम्स में 980 बार में 980 से कट जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जहां पर क्या होगा, R जो है 0 से बड़ा होगा तथा B से छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 38,220, A की जगह पे क्या, A का मान लिख देंगे, B जो है हमारा ये है तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 196 इंटू Q का मान हमारा क्या है 195, तो 195 लिख देंगे, प्लस R हमारा यानी कि शेषफल कुछ नहीं है तो 0, तो ये 0 हो गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 196, तो लिख देंगे HCF बराबर, अतः HCF बराबर हो जाएगा 196, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। थर्ड है 867 और 255, ठीक है। ये क्वेश्चन पॉज करके सबसे पहले आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है, मैं इसे बना रहा हूँ। तो लिखेंगे, माना कि a इक्वल टू 867, b इक्वल टू 255, जहाँ a जो है b से बड़ा है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इससे बच्चों आप लोगों को लिखना कंपलसरी है। ये आपको जो है हर क्वेश्चन में लिखना होगा ये मान। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 255 डिवाइड 867। तो 255 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 25, ये 25 या 75, यानी कि 3 बार में, क्योंकि 25 चौक 100 हो जाता है तो 1000 के ऊपर चले जाएगा। तो यह 5 या 15, हासिल 1, 25 या 75, 1 76, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। तो हम लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 गुना 3 प्लस शेषफल 102। फिर लिखेंगे पुनः क्या करेंगे, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, यानी कि 255 को डिवाइड करेंगे 102 से, तो ये कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। ये 2 बार में डिवाइड होगा तो हो जाएगा 204। तो 5 में 4 गया 1, 5, 2 में 2 गया कुछ नहीं, तो हो जाएगा हम लोग 255 ए की जगह लिखेंगे और 102 बी की जगह, क्यू की जगह 2 प्लस आर की जगह 51। अब हम लोग फिर से लिखेंगे पुनः क्या करेंगे, इसे ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे। तो उसके बाद हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 102 51 के टेबल में 2 बार में 102 आएगा, कुछ नहीं। तो उसका लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 गुना 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पे 0 आया तो हमारा HCF हो जाएगा, ये जो A है वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू 51, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट जो सवाल है, क्वेश्चन है, प्रश्न है 2, 3, 4, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।